हेलो दोस्तों, लर्नर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, दो ध्रुवीयता का अंत। ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले जो पार्ट 1 है वो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो इसमें जो हमारा अब जो टॉपिक है वो है सोवियत संघ का विघटन का प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि आपको जैसे कि पता है कि दूसरा क्या कहते हैं विश्व युद्ध खत्म हुआ। उसके बाद दो शक्तियाँ पावर में आई। एक था आपका रूस, जो सोवियत संघ था उस समय, और अमेरिका। तो जिसके कारण दो ध्रुवीयता स्टार्ट हुई थी, इन दोनों में कंपटीशन चालू हुआ था, शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो एट द एंड जाके 1991 में जब रूस का सोवियत संघ का विघटन हुआ तो शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो जिसके बाद सिर्फ क्या कहते हैं एक ही महाशक्ति बची, वो था आपका अमेरिका। तो सोवियत संघ का विघटन होने की वजह से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये इसमें मतलब हमसे पूछा गया कि सोवियत संघ का विघटन का प्रभाव क्या पड़ा। तो सोवियत संघ के विघटन से प्रभाव ये पड़ा कि जो हमारा क्या कहते हैं शक्तियाँ दो ध्रुव मतलब दो जगह बट रखी थी, अब वो एक ही के पास थी। अमेरिका एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा, क्योंकि सोवियत संघ खत्म होने के बाद अमेरिका ही एक देश था जो संपन्न था और बहुत आगे बढ़ रहा था। अमेरिका का जिसके कारण बहुत वर्चस्व बढ़ गया, एक वर्चस्वकारी देश बन गया अमेरिका। और दूसरा की सीधी सी बात है कि जब सोवियत संघ हार गया तो सिंपल सी बात है कि अमेरिका ही जीत गया, जिसके कारण शीत युद्ध की समाप्ति हुई। और क्या कहते हैं पूर्वी यूरोप के सामने सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ कि लाइक कि सबका साम्यवाद की तरफ से झुकाव पूंजीवाद की तरफ हो गया, और साम्यवाद का भी एक तरह से अंत सा ही हो गया, जिसके कारण क्या कहते हैं पूंजीवाद को बढ़ावा मिला और अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभरा, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो। और फिर इसके बाद आपका अगला टॉपिक है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का आपका सीधा सा अर्थ है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो मतलब कि क्या था कि जब आपका सोवियत संघ खत्म हो गया था, मतलब वो उसके टुकड़े हो गए थे, तो उसके बाद क्या था कि अब उन देशों को पूंजीवाद की तरफ सबको जाना था। तो इसके लिए आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष थी और विश्व बैंक थी, इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया था कि आपको कैसे आगे उस पर चलना है, किस राह पे आपको चलना है। तो ये जो प्लान बनाया था कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, इसे शॉक थेरेपी कहा गया, क्योंकि इसमें क्या था कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे चेंजेस करने थे। तो जिसके कारण इसे आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति और शॉक थेरेपी कहा गया। तो इसके बाद अब चलते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम पे। तो शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, तो शॉक थेरेपी के परिणाम सीधे ये रहे कि एकदम से सब कुछ निजी हाथों में दिया गया। तो अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गिर गई, डाउन चली गई, जिसके कारण आपका रूस है वो उतना जितना डेवलप करना चाहिए था नहीं कर पाया। उसकी अर्थव्यवस्था बैठ गई। उसकी जो मुद्रा थी रूबेल है, जो रूस की मुद्रा, तो वो बहुत नीचे गिरावट चली गई। जब उस समय जब आपका शॉक थेरेपी अपनाया गया था, लगभग 90% जो उद्योग थे जो पहले सरकार के हाथ में थे, उन्हें एकदम प्राइवेटाइजेशन करा गया, उनका निजीकरण करा गया। तो इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैरा सेल भी कहा गई। लेकिन क्या था कि इस सबसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उससे उससे क्या है, करप्शन बढ़ा, निजी मतलब क्या है कि जो आपके गरीब तबके के लोग हैं उनको क्या कहते हैं पूरा मतलब सहयोग नहीं मिला, क्योंकि निजीवाद मतलब पूंजीकरण में तो आपका सिर्फ अमीर मतलब व्यापार के बारे में सोचा जाता है। इससे अमीरों को फायदा हुआ और गरीबों को नुकसान हुआ। जीडीपी में गिरावट आई, माफिया वर्ग का भी उदय हुआ आपका। और शॉक थेरेपी से लोकतंत्र तो थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन इससे प्रॉपरली लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। और क्या कहते हैं क्योंकि शॉक थेरेपी में हमें बहुत जल्दी से जल्दी बदलाव करना था, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में आपका संविधान भी जैसा चाहते थे वैसा तैयार नहीं हो पाया, और जिसके कारण देश को ये इसके फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हुए शॉक थेरेपी के। और इसके बाद आपका आता है पूरे साम्यवाद देश और भारत। तो क्या था कि आपको जैसे पता है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारत का झुकाव शुरू से ही साम्यवादी देशों की तरफ रहा था, क्योंकि भारत का आज़ादी का सीधा सा एक ही मोटिव था कि हमें अपने देश में गरीबों की सहायता करनी है, हमें क्या कहते हैं अपने देश में समानता लानी है, ये सब करना है। ये सब हमारा साम्यवाद से ही जुड़ा था। लेकिन क्या था कि अब भारत को क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं आगे बढ़ना भी था, तो इसलिए इसका थोड़ा बहुत झुकाव पूंजीवाद की तरफ इसलिए भी था, इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। लेकिन भारत और साम्यवाद क्या था कि भारत में सबसे ज़्यादा साम्यवाद, जैसे आपको पता है आज भी भारत और रूस के जो रिश्ते हैं आपस में संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो जैसे ही साम्यवाद का अंत हुआ तो फिर भारत ने अपनी आप की नीतियों में बहुत चेंज करा। भारत ने भी अमेरिका की तरफ देखना, अमेरिका से भी अपनी दोस्ती बढ़ाई, क्योंकि उस समय एक ही शक्ति बची थी, महाशक्ति जो थी अमेरिका। अगर भारत उससे अपने झुकाव उसकी तरफ नहीं करता तो भारत को बहुत नुकसान झेलना पड़ता। इसलिए भारत भी अमेरिका की तरफ झुकता चला गया, और रूस के साथ 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 दोस्ती रही, लेकिन अमेरिका की पॉलिसीज़ पे ज़्यादा फॉलो करना पड़ा, क्योंकि एकमात्र शक्ति अमेरिका ही बची थी। तो इसमें आपका यही टॉपिक है, बाकी आपका नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।